मूवी का स्टार्ट डेविन नामी म्यूजिशियन से होता है, जिसे एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से उसे ऐसे लोग नजर आते हैं या ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस बीमारी की वजह से वो मेडिसिन भी ले रहा है। अपने ब्रदर निक की शादी पे डेविन निक के कहने के बावजूद दवाई नहीं लेता और फिर सिंग करते हुए अचानक उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिनसे तंग आके वो वहीं सब गेस्ट के सामने ही खुद को जख्मी कर लेता है। डेविन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज होता है और फिर कुछ टाइम तक वो मेंटल हॉस्पिटल में ही रहता है। वहां हमें पता चलता है कि ये बीमारी उसे 12 साल की उम्र से है। उसे 2 लोग नजर आते हैं, एक मिस्टर रॉकेट और दूसरी मिस नीडल, जो उसे डराती है। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। फिर डेविन बेहतर होके घर वापस आ गया, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए अपने ब्रदर निक के साथ ही रहता था। निक की वाइफ के प्रेग्नेंट होने की वजह से निक को डर था कि कहीं डेविन कभी गुस्से में आके उसे या उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो डेविन को अलग घर में रहने को कहता है। डेविन इस बात की वजह से डिसहार्ट हुए घर ही छोड़ देता है। वो अपने पुराने फ्रेंड के पास हेल्प के लिए जाता है, पर वहाँ से भी मायूस ही वापस आता है। इन सब चीजों की वजह से डेविन अपनी दवाई भी नहीं खाता और उसे फिर से आवाजें आने लगती हैं, जो उसे कहती हैं कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, ना ही किसी को उसकी जरूरत है। डेविन एंजल वॉइस को ना सुनते हुए बुराई वाली पे यकीन करता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। उसके छलांग लगाते ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो होश में आता है तो खुद को एक खूबसूरत लड़की लूसी के घर में पाता है। दोनों के बीच जल्दी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लूसी के अच्छे बिहेवियर की वजह से डेविन को फाइनली ऐसा फील होता है कि जैसे किसी को उसकी जरूरत है। उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद पैदा होती है। लूसी जॉब पे जाने के बजाय डेविन के साथ टाइम गुजारने लगती है। दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर मैजिकल वे में सबको उनकी जगहों पे पॉज करते बिल दिए बगैर ही वहाँ से निकल जाते हैं। रात को पार्क में बैठे डेविन लूसी के लिए अच्छा सा सॉन्ग सिंग करता है। लूसी डेविन की सिंगिंग की बहुत तारीफ करती है। ये बहुत टाइम में पहली बार किसी ने किया था। डेविन लूसी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत प्राउड फील करता है। वहाँ लूसी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती और डेविन को किस करती है। दोनों लूसी के घर जाके रोमांस करने लगते हैं। डेविन एक ही दिन में मिलकर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ लूसी का लेटर मिलता है, पर वो खुद वहाँ नहीं होती। सीन्स निक पे शिफ्ट होते हैं, जो डेविन के गायब होने की वजह से बहुत परेशान था। तभी डेविन घर आ जाता है। वो लूसी की वजह से इतना खुश था कि सारी पुरानी बातें भूल चुका था। उसकी जुबान पे बस लूसी का ही नाम था कि कैसे उन दोनों ने साथ इतना अच्छा टाइम गुजारा। फिर वो निक को भी लूसी से मिलवाने की बात करता है। निक डेविन के साथ लूसी से मिलने डिनर पे जाता है, पर लूसी वहाँ आती ही नहीं है। इस सब की वजह से डेविन बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि लूसी किसी खतरे में है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। निक उसके पीछे जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर जाके वो सोचे समझे बगैर एक अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करने लगता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में तंग आके डेविन दरवाजा तोड़ देता है। अंदर उसे लूसी का प्यारा सा घर नहीं बल्कि एक सालों से बंद पड़ा फ्लैट मिलता है। डेविन लूसी के लिए मजीद परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि मिस नीडल ने उसे हर्ट करने के लिए लूसी को कुछ कर दिया है। फिर उसकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि वो अपने भाई को भी गलत समझने लगता है। निक उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर डेविन उसे धक्का देते वहाँ से भाग निकलता है। रोड पे जाके डेविन अच्छी किस्मत होने की वजह से किसी बड़े एक्सीडेंट से बच जाता है और फिर निक अपनी सारी जान लगा के किसी तरह काबू में करते हुए डेविन को काम डाउन करता है। डेविन जब अपने सेशन के लिए जाता है तो उसकी डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि जैसे मिस्टर रॉकेट और मिस नीडल सिर्फ उसके माइंड में है, वैसे ही हो सकता है कि लूसी भी सिर्फ उसके माइंड में ही हो। ये सुनना डेविन को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वो अपने डॉक्टर से कहता है कि अगर उसने किसी से सच्चा प्यार किया होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहती, क्योंकि किसी प्यार करने वाले को खोने का दुख क्या होता है ये वो नहीं समझ सकती। निक लूसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के डेविन को बताता है, पर वो लड़की मैरिड थी। निक भी डेविन को यही समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि ना तो उस फ्लैट में कोई था और ना ही जिस रेस्टोरेंट में ये लोग गए वहाँ इन्होंने पैसे दिए। डेविन अब इस मुश्किल में बुरी तरह फंस जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ, पर वो लूसी के साथ गुजारे हुए लम्हे भी भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का सबसे हसीन मंजर था। रात को जब वो एंजल वॉइस मिस्टर रॉकेट से बात कर रहा होता
होता है तभी उसे उस नोट का ख्याल आता है। उसके बैक साइड पे लूसी ने लिखा था कि वो उसे सिडनी में मिलेगी। डेविन में फिर से एक होप जागती है कि लूसी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं है और वो उसे ढूंढने सिडनी के लिए निकल जाता है। जब वो बस स्टेशन पे टिकट लेने के लिए कार्ड से पेमेंट करने लगता है तो उसे पता चलता है कि निक ने उसका कार्ड ही ब्लॉक कर दिया है। फिर भी वो वापस जाने के बजाय मैप से सारी लोकेशन अपने हाथ पे लिखता है और पैदल ही सिडनी लूसी को ढूंढने जाने का फैसला करता है। पर थोड़ा सा आगे जाते ही उसे एहसास होता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी जान से भी प्यारा गिटार बेचने का फैसला करता है। शॉप पे पहुँच के उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो शॉपकीपर को फोन पे बिजी देख के उसके ड्रॉर से पैसे चुरा के वहाँ से भाग निकलता है। पर जाते जाते सिंड्रेला की तरह रास्ते में अपना बैग गिरा जाता है, जिसकी मदद से पुलिस और निक को उसकी हरकत का पता चल जाता है। निक पुलिस को उसे ढूंढने को कहता है क्योंकि उसकी मेडिसिन भी इसी बैग में रह गई थी। वो पुलिस को बताता है कि डेविन लोगों के लिए नहीं पर खुद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर किसी भी चीज ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया तो वो खुद की जान ले लेगा। सीन्स वापस डेविन पे शिफ्ट होते हैं जो उन चोरी किए हुए पैसों की मदद से ट्रेन की टिकट ले लेता है, पर बहुत देर से मेडिसिन न लेने की वजह से ट्रेन में डेविन की तबीयत खराब होने लगती है। वो लोगों से डरते हुए पैनिक करता कैबिन से बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे एक बच्ची रोती हुई नजर आती है। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाने की वजह से बहुत डरी हुई थी। डेविन उसे जल्दी ही दोस्ती कर लेता है। फिर दोनों मिलकर उस बच्ची की मॉम को ढूंढने लगते हैं। जब वो मिल जाती है तो डेविन उन्हीं के पास बैठ जाता है ताकि उसकी मिस नीडल से जान छूट जाए। बातें करते करते वो सो जाता है और उठने पर वहाँ खुद को अकेला पाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट भी चोरी हो गया है। जैसे जैसे मेडिसिन का टाइम ज्यादा होता जाता है डेविन की हालत भी मजीद बुरी होने लगती है। उसे मिस नीडल नजर आने लगती है जो उस पे अटैक करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर रॉकेट उसे मिस नीडल से बचने के लिए ट्रेन से छलांग लगाने का बोल देता है। अब बिना पैसे और सामान के बीच रास्ते में डेविन ट्रेन से उतर जाता है, जहाँ आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर चलते चलते वो एक खाली सी हट में पहुँचता है जिसकी बहुत बुरी हालत थी। थकन की वजह से वो वहीं खराब से सोफे पे रेस्ट करने लगता है। आंख लगने पर वो उसे ख्वाब में लूसी नजर आती है जो उसे हार मानने से रोकते हुए अपने पास आने का कहती है। डेविन को समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे और गिटार के बगैर आगे कैसे बढ़े। वो गिटार को अपनी लक समझता था। लूसी उसे समझाती है कि इंसान अपनी लक खुद बनाता है और उसके पास पड़ी चीजों से अपने लिए एक और इंस्ट्रूमेंट बनाने को कहते हुए गायब हो जाती है। डेविन के ऐसे करते ही वहाँ एक ट्रक आ जाता है। वो उस आदमी से लिफ्ट लिए आगे का सफर शुरू कर देता है। फिर थोड़ा आगे जाते ही ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है। डेविन उस आदमी को टायर ठीक करने में हेल्प करता है, जिसके बाद वो आदमी उसे जहाँ तक खुद जा रहा था वहाँ तक उतार देता है। उसके आगे डेविन फिर से चलते हुए जाता है। अपने हाथ पे मैप से लिखी हुई सिटीज को एक एक करके पार करने लगता है। रास्ते में हर तरह के एडवेंचर्स करता जाता है, न्यू लोगों से मिलता है। फिर एक जगह पहुँच के स्ट्रीट पे सिंग करते हुए पैसे कमाता है। सीन्स निक पे शिफ्ट होते हैं जो डेविन के गायब होने की वजह से इतना परेशान था कि अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को भी सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा था। यहाँ डेविन आगे बढ़ के कुछ लोगों को देखता है जिनकी वैन का टायर पंक्चर हो गया था। वो उस आदमी से सीखे हुए वे में उन्हें टायर ठीक करने में हेल्प करता है और लिफ्ट लेते हुए फाइनली सिडनी पहुँच जाता है, जहाँ उसे लूसी तो नहीं मिलती पर एक और अपने जैसे दिमागी बीमारी का इंसान मिल जाता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उस आदमी के पाँव में शूज ना होने की वजह से डेविन उसे अपने शूज दे देता है। उसका साफ और अच्छा दिल देख के वो आदमी डेविन को खाना खिलाता है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे लूसी को ढूंढने में हेल्प भी करने लगता है। दोनों मिलके डेविन ने जो लूसी की पिक्चर बनाई थी उसे सिडनी में जगह जगह लगाने लगते हैं। लूसी को ढूंढते दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां एक मॉर्निंग शो की एंकर पास से गुजरती उनकी बातें सुन लेती है और उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेती उसे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट कर लेती है। यहाँ निक की वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसके साथ हॉस्पिटल में नजर आता है। वहीं वो टीवी में डेविन को मॉर्निंग शो में देखता है। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है। डेविन मॉर्निंग शो में अपना इंटरव्यू दे रहा होता है कि फिर एकदम उसे मिस नीडल नजर आने लगती हैं।
उसे अपने आसपास वाला हर इंसान ही खतरनाक लगता है, जैसे सभी उसे हर्ट करने वाले हैं। वो इंटरव्यू बीच में छोड़ के स्टूडियो से भाग निकलता है, पर बाहर आते ही उसे लगता है कि वो मिस नीडल के हाथों मरने वाला है। भागते भागते वो एक जगह के छुप जाता है जहाँ उसका फ्रेंड उसके पीछे आता है, पर डेविन उससे भी डरते हुए उसे हिट कर देता है। अब उसका दोस्त तो खुद पागल था, वो गुस्से में आके डेविन को बुरी तरह जख्मी करते वहीं रोड पे छोड़ जाता है। निक अपने भाई को ढूंढने सिडनी पहुंच जाता है। डेविन निक को जख्मी हालत में मिलता है, पर फिर भी वो शुक्र करता है कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है। अब निक डेविन को अपने साथ वापस चलने को कहता है, पर डेविन के सर पे अभी भी लूसी को ढूंढने का भूत सवार था, जिस पर गुस्सा हुए निक कहता है कि लूसी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। इस पर डेविन हर्ट हुए वहाँ से उठ के चला जाता है। निक जब उसे समझा रहा होता है तो डेविन उसे लूसी का नोट निकाल के दिखाता है, पर अब वो पेपर बिल्कुल खाली था, यानी सब सही थे और डेविन गलत। वो लड़की असल में उसकी इमेजिनेशन ही थी। ये जान के डेविन पूरी तरह टूट जाता है। निक उसे वापस लाके हॉस्पिटल एडमिट करवा देता है। डेविन फिर से ट्रीटमेंट लेके बाहर निकलता है तो अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करता है। उसे एक म्यूजिक सीडी शॉप पे जॉब मिल जाती है, जहाँ एक दिन वो एक लड़की को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि लूसी ही थी। वो उसे पास्ट याद करवाते बताती है कि असल में वो उसके साथ वही मेंटल हॉस्पिटल में थी। दोनों ने साथ अच्छा टाइम गुजारा और बहुत क्लोज आ गए। फिर एक दिन डेविन अचानक वहाँ से चला गया और अपना कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दे के गया। लूसी ने उसे बहुत ढूंढा पर आखिर में वो थक गई। डेविन लूसी को रियल में देख के बहुत खुश हो जाता है और रात अपने भाई से मिलने आने को कहता है। रात डिनर के लिए निक अपनी वाइफ के साथ आता है। उन्हें लगता है कि डेविन की फिर से बीमारी शुरू हो गई है और वो फिर से वो ही सब कर रहा है, पर फिर एकदम एंट्री होती है लूसी की, जो देख के सब हैरान रह जाते हैं। वे बहुत खुश भी थे कि डेविन को उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लास्ट सीन्स में सारी फैमिली साथ पिकनिक एंजॉय करते नजर आती है और डेविन और लूसी की रोमांटिक सी किस पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।